पावन है। ये पंच कल्याणक पावन है, ये उत्सव तो मन भावन है। धन्य धन्य जो भक्त पधारे, स्वागत है सबका। महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का। 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 कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। जय बोलो 1008 महावीर भगवान की। परम गुरुदेव आदि गुरु आचार्य संसागर जी महाराज की। परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर जी महाराज की। परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। परम गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की। 3 कमलों करोड़ मुनिराज की। ऐसा परमो धर्म की। हाँ देखिए, अभी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा 2027 8 फरवरी से 17 फरवरी तक का निश्चित हुआ है। उसकी पूर्व सूचना आप सब लोगों को मिल गई है। अभी आप सब लोगों को यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कोई एक जने का काम नहीं है। सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं तो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा अच्छी सुव्यवस्थित और प्रभावनापूर्वक हो जाता है। आप लोग यहाँ पर पधारे। अभी आप लोगों को जो भी कार्य सौंपा जाए, आप सब लोग तन मन धन से करेंगे, क्योंकि ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा 10-5 लाख का खर्चे में नहीं है। करोड़ के खर्च में पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं होती है। अर्थ की व्यवस्था परम आवश्यक है। उसके लिए आप सब लोगों को एकजुट होकर के कार्य करना है, सहयोग देना है। आपको जो काम सौंपा जाए वो काम अच्छी तरह से करना है। पुण्य का कार्य है, पुण्यार्जन का कार्य है। यह घर कुटुंब व्यापार आदि का काम नहीं है। यह तीर्थंकर का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हम सब लोग कुंतुगिरी पर तीसरी बार करने जा रहे। अब आगे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आप हम सबको को करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए अभी हम लोगों को काम अच्छी तरह से करना है। अभी खर्च जो है वो बड़ा खर्च रहता है। उसमें सबसे ज्यादा कलश आवटन का रहता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का अभिषेक एक बहुत बड़ी भारी महत्व की चीज है। हमारे यहाँ 3 अभिषेक होंगे। बड़ा अभिषेक आदिनाथ भगवान 31 फुट का कैलाश पर्वत पर विराजमान है। उनका 5 साल में एक बार अभिषेक होता है।
लेकिन अभी 10 साल से उनका अभिषेक नहीं हुआ। फिर गोमटेश बाहुबली भगवान जिनकी हम प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, उनका मस्तकाभिषेक होगा। फिर मानस्तंभ का जो अभिषेक है वो भी कई वर्षों से नहीं हुआ है। इस प्रकार जो महामस्तकाभिषेक है वो होने परम आवश्यक है। उनके लिए गरीब भी कर सकता है और अमीर भी कर सकता है। 100 रुपये वाला भी कर सकता है, 500 रुपये वाला भी कर सकता है, 5000 वाला भी कर सकता है, लाख रुपए वाला भी कर सकता है। जिसकी जैसी हैसियत है, शक्ति है, उसके हिसाब से कलश लेकर के जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने का मन होता है और वो करता है। लेकिन हमारा आदमी उसके पास पहुंचना चाहिए। हमारा आदमी अगर उसके पास पहुंचा तो अपनी शक्ति के हिसाब से अवश्य कलश लेगा, रसीद फड़वा लेगा। बड़े बड़े पैसे देर से आते, लेकिन ये 10-5 हजार के जो कलश के पैसे हैं वो करीब करीब रोकड़े पैसे आ जाते हैं। उन रोकड़े पैसे से हमारा बहुत सारा खर्च जो है वो निपट जाता है। अभी हमने देखा है बहुत से लोगों का, किसी ने लाख का, किसी ने 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का, जैसा भी हैसियत उसके हिसाब से लिया। लेकिन खाली डायरी में वागदान है। 50 लाख एक साथ पैसा चुकाना मतलब एक तरह का जो है वो उसके सामने ऊपर शक्ति जो है वो दिखने लगती है। वो एक साथ नहीं कर सकता। तो हमें छोटे छोटे खर्च भी, क्योंकि सारे के सारे जितने भी हमारे दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग हैं वो सारे के सारे पैसे वाले हो, ऐसी बात नहीं है। हमारे कोल्हापुर जिला, सांगली जिला और बेलगांव जिला, इसमें करीब करीब लाखों लोग जैन लोग वर्तमान में हैं। अब अगर हमारा जो आदमी उनके पास पहुंचा तो खाली हाथ नहीं भेजते। 1000 रुपये की पावती फड़वाएंगे, 500 रुपये की पावती फड़वाएगा, लेकिन कलश ले लेगा। अब कलश लेने वाले तो ले लिया, अब हमें उनकी व्यवस्था यहाँ देखना है। यहाँ पर कितने कलश कहाँ कहाँ के हैं और कब कब उनको करना है, वो सारा का सारा हमारा व्यवस्थापकों का जो है वो सारी सारी जवाबदारी आप लोगों की है। आप लोग अलग अलग काम बांट दीजिए, उसके हिसाब से सब लोग काम करिए। तो हमारा ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा, जैसे पहले 2 पंचकल्याण प्रतिष्ठा निर्विघ्न और प्रभावना पूर्वक हुई, उसी प्रकार अभी भी निर्विघ्न और प्रभावना पूर्वक होगा। करीब 100-125 साधु संत यहाँ पर पधारेंगे। साधु संतों के चौकी की व्यवस्था है, उसके बाद उनके आवास की व्यवस्था है। आज हमारे पास ले दे करके ज्यादा ज्यादा 100 कमरे होंगे। तब साधु को कहाँ ठहराएंगे और बाहर से आने वाले यात्री को कहाँ ठहराएंगे? तो हम क्या करेंगे, उनके लिए एक नगर ही बसा देंगे। तो उसमें सारी व्यवस्था दी जाएगी और यात्रियों को वहां पर ठहरा दिया जाएगा। साधु संत हैं, जहाँ तक होगा वहां तक कमरों में व्यवस्था की जाएगी, और कमरे नहीं होंगे तो संत निवास करके एक अलग से अपने बना लेंगे, वहीं चौका लग जाएगा और वहीं उनके लिए निवास की व्यवस्था बन जाएगी।
क्योंकि ठंडी के दिन रहेंगे। फरवरी मतलब ठंडी जाती हुई समझ लो। कभी कभी जाती हुई ठंडी भी ज्यादा रहती है, शक्तिमान रहती है, तकलीफ देती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों को व्यवस्था बनाना है। अभी जो भी पद आप लोगों को दिए गए हैं या पद लेने हैं, और उसके हिसाब से सब लोगों को मेरा आशीर्वाद और आदेश समझ करके काम करना है। क्योंकि जो पहले पंच कल्याणक 2 हुए, जितनी शक्ति पहले थी उतनी शक्ति अब हमारे अंदर नहीं है। तो काम तो आप ही लोगों को, क्षेत्र के ट्रस्ट जन हैं, पंच कल्याण प्रतिष्ठा के जो समिति के लोग हैं, है ना, जो भी कार्य आप लोगों को सौंपा जाएगा वो आप लोगों को अच्छी तरह से करेंगे तो हमारा पंच कल्याण प्रतिष्ठा निर्विघ्न समापन हो जाएगा। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात भी क्या है कि जहाँ पर भी आप लोगों ने पंच कल्याण प्रतिष्ठा के निमित्त जो भी द्रव्य लिखवाए हैं वो भी थोड़ा थोड़ा जमा करते जाएंगे, क्योंकि सामने वाले को तो हमको पहले पैसा चुकाना पड़ता है। वहाँ नहीं चलता कि भाई कल आ जाना, परसों आ जाना, 2 दिन के बाद आ जाना। पहले एडवांस देने पड़ते हैं, और जब उसका काम निपट जाता है तो उसको तुरंत का तुरंत सारे पैसे चुका दिए जाते। तो वो भी आप सब लोगों को ध्यान में रखना है और अच्छी तरह से काम करना है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा। एकता हमारी बनी रहे। छोटी मोटी कोई गलती भी है, आपस में बैठ करके उसको समझ लेने का, एक दूसरे को समझ करके चलो, सब काम अच्छा होगा। मेरा आप सब लोगों को आशीर्वाद 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 जोड़िए। ओम नमो रते भक्ते पशुना शेष कलमसाय दीवते जो मूर्ति नमः श्री शांतिना शांति कराय सर्पा पुनः सर्वविना सर्वगा पुतुना स्नेह परकत क्षुद्रो पद विनशे क्षामटा विनशे ओम राम रीम उम्र सर्गो पद्र शांतिम कुरु स्वाहा। ओम नमो रते भक्ते पशुना शेष कलमसाय दीवते जो मूर्ति नमः श्री शांतिना शांति कराय सर्पा पुनः सर्वविना सर्वगा पुतुना स्नेह परकत क्षुद्रो पद विनशे क्षामटा विनशे ओम राम रीम उम्र सर्गो पद्र शांतिम कुरु स्वाहा। ओम नमो रते भक्ते पशुना शेष कलमसाय दीवते जो मूर्ति नमः श्री शांतिना शांति कराय सर्पा पुनः सर्वविना सर्वगा पुतुना स्नेह परकत क्षुद्रो पद विनशे क्षामटा विनशे ओम राम रीम उम्र सर्गो पद्र शांति स्वाहा। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन्द्र पद्मावशयिताय ठमलवर्यम क्षमां क्षमीं सुमं सुमा कलिकुंडन स्वामिनम अतुल बलपराक्रमय साकिन्यादि भयवशम आत्मविद्यामृतम फट स्वाहा। ये पंच कल्याणक पावन है, ये उत्सव तो मन भावन है। ये पंच कल्याणक पावन है, ये उत्सव तो मन भावन है। धन्य धन्य जो भक्त पधारे, स्वागत है सबका। महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का। 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 विश्व विधाता आए
वृष्टि का महोत्सव, जैन धर्म का महोत्सव, विश्व धर्म का महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का। ढम ढम बाजे ढोल नगर में प्रभु का जन्म हुआ। घोर अंधेरा देखो सारा पल में दूर हुआ। ढम बाजे ढोल नगर में प्रभु का जन्म हुआ। घोर अंधेरा देखो सारा पल में दूर हुआ। में सह परिवार पधारे हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री रंजन कुमार जी शर्मा अपने आप में कर्तव्यदक्ष अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। 2006 की बैच के आप IPS अधिकारी हैं और यहाँ आने के पहले पुणे के अंदर साहब की ड्यूटी थी और वहाँ पे बड़े बड़े संगीन अपराधियों को गिरफ्तार करके कानून व्यवस्था को बनाने में इन्होंने अच्छा सहयोग दिया था। सर, जैसे आप 7 भाषा की ज्ञाता है, वैसे हमारे गुरुदेव के गुरु 18 भाषा की ज्ञाता थे। हमें गर्व है कि साहब को 7 भाषाएं आती है और पूरे देश भर के अंदर घूम करके इन्होंने अपनी पुलिस की ड्यूटी की जिस तरह से बजाया, उसके ऊपर हमें गर्व है। आप जैसे अधिकारी ही कानून की व्यवस्था को और नागरिकों को सुरक्षा देने का काम कर सकते हैं। अब आपको हमारे बीच में पा करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब जो कुंतुगिरी का मेला होने वाला है, उसमें इन 8 दिनों के अंदर कम से कम 5 से 7 लाख आदमी आएंगे। रोज 50 से 60 हज़ार आदमी यहाँ पे आने वाले, भक्त लोग आने वाले हैं। उसके साथ में हमारा सर्वश्रेष्ठ की कोशिश है कि इस मेले के अंदर भारत के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी और अमित जी शाह यहाँ पे आए। ओम जी बिरला के लाने के लिए हमारी पूरी तैयारी चल रही है। ऐसे बड़े महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय और महाराष्ट्र के गृह मंत्री महोदय, यहाँ के लोकल के हमारे MLA MP खासदार जो भी है, सभी आने के साथ में ये सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम होगा। गुरुदेव की एक अलग कल्पना है कि यहाँ पे लोगों को आने के बाद में कायम स्वरूप यहाँ पे जो अंश चलने वाला है। यहाँ पे लछवाड़ जो है जैन धर्म का काफ़ी अभी केंद्र बन गया है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। वो मेरे घर से हार्डली 40 किलोमीटर पड़ता है और मेरे सिस्टर के घर से तो 20 किलोमीटर हो। वहाँ हमारे लोग लोग भी जाते रहते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा भी बना है, काफ़ी अच्छा भी डेवलपमेंट का काम हुआ है। संवेद शिखर भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, वो भी देखा हुआ है। तो ऐसे में काफ़ी वर्षों से जो है सो जैन धर्म के टच में और जैन धर्म को मैं हिंदू धर्म का ही पार्ट मानता हूँ और एक्सलेंस भी मानता हूँ। और फरवरी में जो अपना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, उसमें हमारी तरफ से जो भी पॉसिबल होगा वो सारी की सारी व्यवस्था की जाएगी। और आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि देश के लोग आ रहे हैं, तो सिर्फ आपके गेस्ट नहीं, हमारे स्टेट के भी गेस्ट हैं, तो ऐसा मानकर जो है उनके लिए जो भी व्यवस्था करनी वो सब हम करेंगे और वो काफ़ी अच्छा इवेंट होगा। इसके लिए हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश